बच्चे तो हो गए। चल हाँ जी, ये रात को हम निकले दासू, सुबह अभी 3:30 पौने 4 हुए हैं। तो अब हम जा रहे हैं जी हस्तौड़ वाली साइड पे, जो यहाँ से बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। और सारी रात नहीं सोने वाला, इतनी गर्मी, बिजली बंद हो जाती, पंखा बंद होता, पसीने में डूबा हुआ जो मेरा मैट्रेस था वो पसीने से फुल गीला हुआ हुआ, और डिहाइड्रेशन से माइग्रेन भी होगी। पेशाब का रंग काले रंग का आ रहा था, क्योंकि सारा पानी ना रात को लेटे लेटे निकल गया। 3 बोतलें छोटी लेके पी दी, लेकिन ना कुछ बना नहीं। तो इस वजह से ना सर भी दर्द कर रहा है, और कल रात से मतलब सोने ही नहीं हुआ। मैं 4 गोलियां खा चुका हूँ, लेकिन अब अल्लाह खैर करे। आज का लंबा सफ़र है, बस अभी थोड़ी देर में सूरज निकल आएगा, थोड़ी सी रोशनी होगी फजर के बाद, और फिर थोड़ा सा सफ़र आसान हो जाएगा। अभी अंधेरे में दूसरी तरफ खाई बड़ी ख़तरनाक लग रही है, बड़ा ना मुश्किल है, और गीला भी है रास्ता, और आगे है भी नया है, कुछ पता नहीं है कि आगे किधर से जाना है। हाँ जी, डैम की वजह से ना रोडों का काफ़ी बुरा हाल है, लेकिन हम एटलीस्ट चल तो रहे हैं ना। थोड़ी थोड़ी हवा तो लग रही है, उधर होटल में तो पंखे की हवा नहीं लग रही थी, क्योंकि पंखा चल नहीं रहा था, बिजली बंद थी उनकी पिछले 2 दिन से। जनरेटर चलाते थे, 10 मिनट बाद बंद कर देते थे। ये टनल बना रहे हैं जी पहाड़ के बीच में से, शायद ये जब बन गई तो रास्ता आसान हो जाए। अभी हमने तो बाहर से ही जाना है। ये बाइकर हजरात आज भी हमारे साथ ही हैं, ये भी 2 दिन से हमारे साथ बराबर पैदल हो रहे हैं। यहाँ से हम वापस चले थे वैसे लल्लू सर से, ये भी तो सही चले, जहाँ हम रात ठहरे थोड़ी देर बाद ये भी उससे होटल में आ गए। हमने फिर 2-3 घंटे ना मुश्किल सो ही लिया, लेकिन ये सारी रात जागते रहे, और सुबह इन्होंने हमारे साथ सफ़र शुरू कर दिया। ये भी पिछले 2 दिन से जाग रहे हैं, और इनकी भी ना हालत टाइट है हमारे जैसी। इधर हमें हम गार्ड ने रोक लिया। पता नहीं अब ये क्या कहते हैं। रोका के पानी बहुत ज़्यादा है, रोड से नीचे से जाओ ऊपर तकरीबन 4-4 फुट पानी है, और वो ऊपर से आ भी रहा है। और इधर भी ये बिल्कुल साथ दरिया है, इंडस रिवर, और उसके साथ ही ना रोड पे पानी बिल्कुल खड़ा हुआ है। अब पता नहीं इधर से हमारा क्या सीन होगा। इधर रश भी ज़्यादा है, अगर गाड़ी फंस गई। रोला आ गया जी, रोला। मैंने सोचा था इधर वाटर क्रॉसिंग नहीं होगी, लेकिन इधर तो पूरी समुंदर क्रॉसिंग है।
अब मैं पानी के बीच में से चल के जा रहा हूँ और स्नैन को बोला मोटरसाइकिल ले आओ। गाड़ियाँ बीच में बंद हुई हैं, फंसी हुई हैं, इस वजह से ट्रैफिक है। ये साथ बिल्कुल दरिया है और आए भी हम अंधेरे में जिस टाइम पे कुछ नज़र भी नहीं आता। हाँ जी, वाइन शौक का कोई मुल नहीं है। तब ठंडे पानी ना जान निकल गई है। हाँ, और मेरे घुटनों तक पानी था। पता नहीं अब इतना लंबा पैच है, छोटा भी हो तो हैर होती है मोटरसाइकिलें किस तरह लाएंगे सारे ही बाइकर बॉयज़ इतने लंबे रास्ते से। मोटरसाइकिलें लाजमी बंद हो जाएंगी, देखते हैं आप। हाँ, ये हमारे बाइकर बॉयज़ आ रहे हैं जी, बड़ी धूमधाम से, बड़े ज़ोर से, बड़े ना शान और शौकत से इस्तकबाल करते हैं अपने बाइकर्स भाई का। हाय अब ये एक हमारी बाइक भी पहुंच जाई है। आ गया जी, आ गया जी, आ गया डी अली हैदर। क्या सीन है जी कोराकरम हाईवे के। एक साइड पे कटा हुआ पहाड़, दूसरी साइड पे ठाठे मारता दरिया और सुबह का मंजर और गरम गरम हवा। ये पहला इलाका देखा है जहाँ सुबह की हवा भी गर्म होती है, लेकिन हमारे गांव में भी सुबह की हवा ठंडी होती है। दिन बेशक जितना मर्जी गर्म हो लेकिन इधर ना सुबह की हवा गर्म है। हाँ जी, पूरी इकट्ठी लगता फंसी हुई निकली हैं गाड़ियाँ सारी इकट्ठी आ रही। हाँ जी, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, एक क्रॉसिंग हो रही है जी गाड़ियों की। जाना पैना सब ट्रकों के। पत्थर पे
गया। बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है और ये सब नीली पीली लाइटें हैं ट्रकों की, कलरफुल। अगर एक रेड और येलो लाइट हो तो फिर बंदा कहता है कारों की। और ये टाइम भी फिर ट्रकों वाला ही है, क्योंकि ये रास्ता 6 बजे बंद हो जाता है ब्लास्टिंग की वजह से। तो इस वजह से ना 6 से पहले ही सारे जो लोग ना जा रहे हैं। अभी 4:30 पौने 5 हुए हैं। हाँ जी, मस्तानी जा रही है जी। खाइयों से बस, इससे ज़्यादा काम नहीं बनेगा। आगे बंद है रास्ता। दरवाज़ा खोल दिया जी इस मैन ने। बिल्कुल ने एज पे नीचे खाई है। हाँ जी, यही तो मौजें हैं। मस्तानी नहीं रुकती किसी के पीछे, मस्तानी बस चली जाती है, चली जाती है डी। हाँ जी, KKH के शशके चेक करें जी, KKH के शशके। अभी हम सुबह बस उठे, मुंह पे पानी फेंका और निकला है। अब हमने बड़ी दूर जाना है और पहला शहर आएगा चिलास, उधर ही नाश्ता होगा। ट्रकों वालों ने बड़ा तंग किया है ही। रोड ट्रकों की है, वो तो शहंशाह हैं इस रोड के, बादशाह हैं। वो समझते हैं कि ये हमारे लिए रोड बनी थी। पाक चीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हम सामान ले के आते हैं। KKH सिर्फ ट्रकों वालों की, बाकी सारे इधर मेहमान हैं तो उनको रास्ता नहीं मिलेगा। ये रोड के साइड पे ना आबादियाँ बनी हुई हैं पत्थरों में और बंदे भी नज़र आते हैं, लेकिन उस तरफ जाने का कोई मतलब कुछ भी नहीं है। दरमियान में दरिया है और वो उधर भी ये सब आबादियाँ बनी हुई हैं पत्थरों की। पता नहीं क्या सिस्टम है इनका, कैसे रहते हैं। ऊपर से लैंडस्लाइडिंग भी होती है और ये बीच में भी दब सकते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं आई क्या सिस्टम है इनका। लेकिन हमने चिलास पहुंचना है और नाश्ता करना है। बस सुबह के निकले हुए हैं, 3 बजे के उठे हुए हैं और 6 होने वाले हैं। ओके पेंडे लंबियाँ निगाहें इश्क थी।
लो जी, सामने सूरज भी निकल आया। बस अभी इसने ना पहाड़ों के बीच में से अपना सार उठाना है और ना गर्मी कर देनी है और फिर हमने ना जलना शुरू कर देना है। अभी चिला से गिलगित वाला जो पैच है वो फुल गर्म है, मतलब इससे भी ज़्यादा गर्म। तो वो हम सूरज निकलते हुए ही करेंगे। फिर चिलास में नाश्ता करेंगे, तकरीबन 7 बजे तक चिलास पहुँचेंगे। 6 होने वाले हैं अभी। तो उसके बाद 8 बजे अगर वजह से निकलेंगे, घंटे की ब्रेक के बाद, तो सारा हमें धूप में ही मिलेगा, तेज़ धूप में पैच। हाँ जी, एक और वाटर क्रॉसिंग। जो हमने आसानी से कर ली क्योंकि अब प्रैक्टिस हो गई है वाटर क्रॉसिंग्स की। चेक करें जी, क्या खूबसूरत छोटी सी नाली ऊपर से गुजर रही है, उसमें से सैकड़ों वाटरफॉल नीचे गिर रहे हैं। ओए होए होए होए, लवली जी, लवली। क्या मज़े हैं जी KKH के। ओए होए, सफ़र तो मुश्किल है, लंबा भी है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अभी 200-300 किलोमीटर पड़े हुए हैं। कल सुबह 4 बजे से चले हुए हैं और आज 7 होने वाले हैं। मतलब 24 घंटों से भी ऊपर हो गया टाइम। लेकिन सफ़र है लंबा, लेकिन उसकी अपनी एक खूबसूरती है। अच्छा था बाबू से टॉप बंद, हमें यह रास्ता मिला। कोई जानवर ना, ताज़ा ताज़ा डॉगी है, किसी गाड़ी के नीचे आए। हो सकता है रात को आया हो, क्योंकि रात को ना ये वैराना एरिया होता है ना, तो लोग लम्बा चिको चिकी जाते हैं, वो रुकते नहीं हैं। और सामने मुझे दूर ना कुछ पोस्टरें खड़ी नज़र आ रही हैं, साथ में गाड़ियाँ भी, मतलब डिफरेंट ट्रैफिक है। तो इसका मतलब है वहाँ पे कोई ना कोई क्रॉसिंग है या बंद है। लेकिन अपनी मस्तानी है, जैसे पहले गुजरी है पतली गली से, इंशाल्लाह फिर गुजर जाएंगे। आगे चेक पोस्ट है, एंट्री वगैरह होगी। ये बॉर्डर इधर KP के ख़त्म होता है, आगे से GB शुरू होता है।
तो इधर फिर ना चेक पोस्ट से एंट्री वगैरह होगी तो फिर आगे सिस्टम चलेगा। पीछे ट्रैफिक ब्लॉक थी, वो थी जी चाइनीज़, उधर डायमंड बादशाह डैम बन रहे तो चाइनीज़ ने गुजरना था, इसलिए ना उन्होंने ट्रैफिक ब्लॉक कर दी थी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी चाइनीज़ हैं और पाकिस्तानी इस बार में, क्योंकि उन्होंने रोड बना के दिया हमें ये KKH, तो उनकी ना 100% प्रायोरिटी बनती है। क्योंकि मैंने सुना था कि उन पे कोई मतलब आज से 1.5 साल पहले उधर लोग ही जो खड़े थे बता रहे थे कि उन पे कोई अटैक वगैरह हुआ था, इसलिए पहले उनको ना जब उनके वो कैंप्स हैं उनसे निकलते हैं ना, तो ये पीछे दोनों साइड से ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं। और जब वो चले जाते हैं मतलब इस वीरान एरिए से शहर वाली साइड पे, तब ट्रैफिक खोल देते हैं। तो हम तकरीबन आधा घंटा से 45 मिनट उधर बैठे। अगर वो ना बैठते तो हम चिलास के पास होते और फिर हम अपने टाइम पे नाश्ता कर लेते। बस नसीब की बात है। ये एक आबादी मिली है थोड़ी सी। ये जहाँ दूर दूर तक देखो ना रोड ही नज़र आती है। 2 दिन हो गए हैं इस रोड पे, बड़ा ही ना कोई लंबा पहाड़ी सिलसिला है ये रोड, बहुत ही लंबा। कोहिस्तान KKH, अब जहाँ दूर दूर नज़र पड़ती है ना आपको रोड ही नज़र आएगी, सिर्फ रोड। दूर से दूर वो देखें रोड ही नज़र आ रही है। पता नहीं अब कैमरे में नज़र आता है या नहीं, लेकिन वो सामने छोटी सी रोड है। क्या ही व्यू है इस वैली का भी। हाँ जी, गर्मा गर्म रोड आपकी खिदमत में पेश है। क्या गर्म तूफानी रोड है जी, सही पता चल रहा है जी। दोज़ख से गुजर रहे हैं, दोज़ख से वो रोड गुजर के स्कर्दू जन्नत तक जाएगी इंशाअल्लाह, उम्मीद तो है। हाँ जी, ये जी बेकरी मेरी होटल। और इधर बैठेगा किधर बंदा? हाँ जी, अंदर है जगह बैठने की।
हम अगर बाबू से टॉप से नीचे आते तो 50 किलोमीटर था और हम 450 नहीं 500, हाँ पूरा 500 एक्स्ट्रा करके चलास पहुँचे, जो हमारा 50 में हो जाता था। ये रोले होते हैं ट्रैवल में। ये रास्ता ना राइट साइड से ऊपर से आता है बाबूसर टॉप से, वो लिखा हुआ है जी बाबूसर टॉप, राइट साइड 0 पॉइंट पे जाता है वाला नॉर्थ। हाँ हम दिए बाबूसर टॉप बंद है तकी। हाँ जी, ये चिलास से गिलगित की तरफ टोटल 100 किलोमीटर का। मैं कहता हूँ कि इसको ना दोज़ख का रास्ता कहा जाना चाहिए। अभी सुबह के 9 हुए हैं, 9:30 और तपिश है। और आप सोचें कि दिन को 1-2 बजे 3 बजे यहाँ तो मतलब लावे, इसका मतलब वल्केनो में आप ना राइड कर रहे हैं, वल्केनो एक्टिविटी चल रही है इधर। हाँ जी बाबा जी, ये है जी चिलास दोज़ख का रास्ता। दिल जले, यहाँ पे हर चीज जले। हाँ जी, ये के से सामने रास्ता गिलगित जाता है और इधर ज़िला अस्तौर की तरफ जाता है। तो तकरीबन ये कहते हैं 1.5 घंटा लगेगा। रोड अप एंड डाउन ही है। मैं बता रहा है 1 घंटा 11 मिनट लगेंगे, लेकिन इन्होंने तोर बाज़ार शहर का बताया। और देखते हैं अभी अब अस्तौर के क्या सीन है। 2 दिन से चले हुए हैं अस्तौर के लिए, अभी तक पहुंचे नहीं हैं। सामने एक पीक नज़र आ रही है जी, ये मेरे ख्याल से नांगा पर्वत है, क्योंकि फेरी मेडो की तरफ रास्ता जाता है वो नांगा पर्वत ही जाता है। क्या व्यूज़ हैं और क्या ही गर्मी है। जल गई हर चीज़, सब कुछ जल गया, हर चीज़ जल गई। शायद जा रही है जी, इसमें शायद माखियों के हनी बीज को पालते हैं। हम निकलते हैं। ये है जी अपना अस्तौर ब्रिज, जो हमें अस्तौर की तरफ लेके जाएगा दरिया के ऊपर से। हाय हाय हाय, क्या व्यू है रोड का। पहाड़ के साथ साथ नीचे दरिया, लेकिन गर्मी अंतों की। ना दरिया से ठंडक आ रही है, ना नांगा पर्वत से आ रही है, ना कपोशी से आ रही है।
कहीं से ठंडक नहीं आ रही, बस कपड़े गीले हैं पसीने में और हम जा ही जा रहे हैं इन अस्तौर की रोडों पे। हाँ जी, अस्तौर वाले, अस्तौर की रोड है, बड़ी शदीद चढ़ाइयाँ हैं और एक साइड पे बड़ी ख़तरनाक किस्म की खाई है और रोड भी पतली सी है, मुश्किल से क्रॉसिंग हो तो गाड़ियों की। सही खौफनाक किस्म का पहाड़ है। होए 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 ओए, आप चढ़ाई चेक करें, ओए जो चढ़नी है वो सामने अगर इधर नज़र आ रहा हो, वो वारी गई राजा जी। ओए होए 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 होए, मैंने तो सोचा था मुश्किल रास्ते ख़त्म हो गए हैं, अब हम चलास वगैरह से गुज़र आए हैं, गिलगित के पास हैं, आगे कोराकरम हाईवे ही चलेगी, लेकिन ये लैंड स्लाइडिंग चेक करें, ताज़ी ताज़ी हुई है, अभी किसी ने इसको साइड पे भी नहीं किया। ओह माय गॉड, ओए 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 ओए, अस्तौर राजा जी, अस्तौर। ये फाइनली हम अस्तौर पहुंच आए और मैंने सोचा था कोई जगह होगी, बड़ा बाज़ार होगा, रोड होगी, कोई होटल वगैरह होंगे, कोई बड़े बड़े रेस्टोरेंट होंगे, KFC होगा, पर इधर ना यही कुछ है। इतने 10 घंटे का सफ़र करके आए और आगे ये मिल रहा है। हम अस्तौर में उधर रुके, उधर चाय वगैरह पी और अब अस्तौर में तो कोई रुकने की जगह ही नहीं है, ना होटल है ना रेस्टोरेंट है जहाँ बंदा थोड़ी देर बैठ के कोई चरपाई वाला होटल और रेस्ट करे। तो फिर उधर से हमने सोचा 10 से तकरीबन 50 मिनट की ड्राइव पे अस्तौर से राइड है इस तरह की गंदी, तो हमने सोचा रामा लेक पे चलते हैं और ये रोड गंदी वाली हमें रामा लेक पे लेके जा रही है, जो नहायत ही बहुत गंदी रोड है और मुसलसल चढ़ाई है, मुसलसल।
मतलब 1 सेकंड के लिए भी सीधी रोड नहीं है, बस आपने ऊपर चढ़ी जाना है और सिर्फ पहला गियर ही लगता है, गाड़ी दूसरे गियर में भी नहीं जाती। जितना मुश्किल रास्ता काट के आए हैं उतना ही ज़बरदस्त व्यू है। वो सामने हमें नांगा पर्वत का व्यू मिल रहा है और धूप से चमक रही है नांगा पर्वत पूरी। नाला ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं आधे रास्ते में खड़ा हुआ हूँ रामा लेक के, और ये रामा लेक ने ना पजामे उतार दिए हैं। इतनी मुश्किल किस्म की ना इधर मतलब चढ़ाई है कि 4 दफ़ा गाड़ी रोक के ठंडी कर चुके हैं, गर्म हो जाती है मुसलसल, कभी उतर के जाना पड़ता है। अभी स्नैन ऊपर पैदल जा रहा है क्योंकि अकेला बंदा भी बड़ी मुश्किल से पहले गियर में जाता है, और रोड भी का सत्यानाश हुआ है, टूटी हुई है। लेकिन अभी भी इधर मैप बता रहा है 7.6 किलोमीटर 30 मिनट लगेंगे। और तो अब जाके देखते हैं कि अब इतना ऊपर चढ़ने के बाद क्या मिलता है हमें रामा लेक पे। वो आगे स्नैन साहब पैदल जा रहे हैं क्योंकि ये चढ़ाई 2 बंदों के लिए नहीं है, ऊपर हमारे पास सामान भी है, तो ना बड़ी जालिम किस्म की चढ़ाई है। अब इसकी भी टांगें दर्द करने लग पड़ी। हाँ जी, व्यूज़ चेक करें जी, व्यू तो जालिम है, पर ना गाड़ी की भी लंब निकल गई और हमारी भी। हम तो आगे ही थके हुए थे, सुबह 3 बजे के चल रहे हैं, तो अभी 3 हो गए हैं, तकरीबन 12 घंटे की राइड अभी तक हो गई है और अभी कहीं ठिकाना नहीं मिला और कुछ खाया भी नहीं है और भूखे हैं और शायद ऊपर जाके कुछ मिले भी नहीं। मतलब एक नहीं बहुत रोले हैं जी। अब ये रामा लेक पता नहीं कितनी रहेगी। ये आगे कोई आया है कैंप कुंप, और ये सब खाली पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है इधर। रामा जिप लाइन एंड रिजॉर्ट, रामा मेडोज स्टोर। इधर देखते हैं रुक के क्या सीन है, कुछ रिफ्रेशमेंट करते हैं जी। ये व्यू चेक करें जी, राकापोशी के बिल्कुल दामन में आ गए हैं हम, और इधर से रास्ता बंद है। तकरीबन 1.5 घंटे की हाइक करके रामा लेक तक जाना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे के क्या सीन है। हाँ जी, बड़े लंबे सफ़र के बाद, बड़ी जलालत के बाद, बर्फ़ों पे चढ़ने के बाद, घोड़ों पे चलने के बाद, कहीं पे तो घोड़ा भी नहीं जाता था, आधे रास्ते उतरना पड़ जाता था। उसके बाद तकरीबन 2 घंटे लगा के हम इस रामा झील पे आ गए हैं। इसके चारों तरफ आप मेरे देखेंगे ना तो आपको ना बर्फ़ के पहाड़ नज़र आएंगे। क्या व्यूज़ हैं और क्या ही मज़े की झील है। मैं तो कहता था सैफुल मलूक से ऊपर नहीं है कोई, चिट्टा काठा से ऊपर नहीं है कोई, रत्ती गली से नहीं है ऊपर, भाई ये वाली मैं कहता हूँ कि अभी तक नंबर 1 है। क्या मतलब मज़े हैं झील के, सही जिसको कहते हैं ना मज़े, वो मज़े हैं। मैं बाकी आपको इधर कोशिश करूँगा ड्रोन उड़ाने की, और ड्रोन से जो व्यूज़ आते हैं फिर मैं वो आपको दिखाता हूँ। कामर
ओ बच गया ओ जगह बचाई हैं। हाँ जी, वापसी पे अब जा रहे हैं हम वापस। वापसी पे घोड़े हमने वापस भेज दिए थे। हमने सोचा ये ना 1.5-2 घंटे का ट्रैक पैदल करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। अगर इधर से स्लिप हुआ ना तो वो सीधा झील में जाएंगे। लेकिन मैं जब घोड़े से उतरा था तो स्लिप हो गई सीधा घोड़ों की टांगों से के नीचे। 2 दफ़ा मैं घोड़े से गिर चुका हूँ इस ट्रिप में। अभी तो बच गया था, लेकिन जो पहला गिरा था उसका दर्द अभी भी है। तो अब ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी घोड़े थे। इसके बाद घोड़े नहीं लेने मैंने, पैदल चल लेने, घोड़े नहीं लेने। हाँ जी, बस घोड़े ना नफरत होगी। फंस गए, उधर से ऊपर से आए। ओए ठीक है ना, घोड़ों से बेहतर अपने कंट्रोल में तो है ना पाँव। घोड़े के पाँव अपने कंट्रोल में नहीं होते। ये और मुश्किल पैच आ गए हैं जी। हो इधर से रूड़ा तो नीचे ही जाएगा। हाँ हम इधर से गए भी पैदल ही थे, क्योंकि उसको मैंने बोला मैं घोड़े पे नहीं बैठ रहा इधर। बचत हो गई। ओ अच्छा बिट्टी तो ब्रेक लाग ही जा रही थी। ओ अच्छा के नहीं तो ये किसी का हो गया। गिरे और दोबारा आ गया। अगर इधर से रुड़े इधर नीचे जाएगा, और उधर नीचे तकरीबन 5-6 फुट नीचे ज़मीन है, उधर टोई पर जाएगी। उधर से गए तो फुल नीचे जाके उधर ज़्यादा लगेगी और शायद रास्ते में दिल भी बंद हो जाए। वो एक अलग सीन है। टोपी को मैं पॉकेट में रख लूँ, दोनों हाथ मेरे फ्री हो जाएं। हाँ ये आज का सफ़र रामा मीडोज़ में कंप्लीट। हम अभी इधर ये टेंट लगाए हैं, इधर रामा मीडोज़ में कैंपिंग करेंगे और सुबह फिर इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि हम देवसाई जाएं। देवसाई शेरसार लेक तक जाएंगे अस्तौर से, उससे आगे लेक बंद है क्योंकि अभी तक रास्ते नहीं खुले।
फिर उधर से वापस आके फिर हम देखते हैं शायद हुंजा या गिलगित वाली साइड पे निकल जाएं, लेकिन उसके बाद फिर हम स्कर्दू वाली साइड से जिधर तक दियोसाई हो चुका वो करेंगे, काला पानी तक या जिधर तक जा सके। तो आज का सफ़र इतना ही। अब मिलेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में या कल के मोटो व्लॉग में या कल के ट्रैवल प्लान में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।